तो थोड़ा सा काला तिल लेकर इसे बांध कर, एक पोटली बनाकर इसे बांध कर, और दोस्तों इसको इस बबूल के पेड़ के अंदर टांग देने के, बबूल के पेड़ के यहाँ पर टांग दें तो आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु आपके हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। शत्रु इस लायक भी नहीं रहेंगे कि वो आप पर कुछ किया कराए करवा सकें। दोस्तों बबूल के पेड़ का जो उपाय होता है, बबूल के पेड़ का जो टोटका होता है, बहुत ही जबरदस्त होता है। कहते हैं बबूल के पेड़ में जो है जिंद का वास होता है। जी बिल्कुल, बबूल के पेड़ में जिंद का वास होता है। और कई लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि गुरुजी आप ये जिंद वाला प्रयोग बता रहे हो बबूल के पेड़ का, तो हो सकता है हमारे ऊपर ही जिंद जो है आ जाए, हमारे ऊपर ही बिफर जाए और हमें कुछ नुकसान पहुंचा दे। देखिए, यदि आप बबूल के पेड़ का इस्तेमाल सही ढंग से करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके शत्रु ही बर्बाद होंगे। आप बर्बाद नहीं होंगे, क्योंकि आप खुद टोटका कर रहे हैं, आप खुद उपाय कर रहे हैं, तो आप क्यों बर्बाद होंगे? आपका शत्रु बर्बाद होगा ना भाई, जिसके लिए उपाय कर रहे हैं, है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि जो व्यक्ति टोटका कर रहा है वही खुद ही बर्बाद हो जाएगा। ये तो मिथ्या आचरण है। इस कारण से मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने बबूल के पेड़ का उपाय सही तरीके से किया, सही मायने में किया, तब जाकर के आपको यह फल देता है, और इतना ज्यादा फल देता है कि आपके सारे शत्रु ही धराशायी हो जाते हैं, एक भी शत्रु आपका जीवित नहीं बचता। लेकिन यदि आपको उपाय करने की समझ नहीं है, आपने ढंग से उपाय नहीं करा, ठीक तरीके से उपाय नहीं करा, और आप बस ऐसी मजे मजे में उपाय करिए, तो फिर आपका उपाय जो है कभी भी सफल नहीं होगा, उल्टा आपको ही दुख होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे वीडियो पूरे देखा कीजिए, और देखने के बाद आपको यदि कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी लिया कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि उससे आपको बिल्कुल सही उपाय करेंगे ना, तब जाकर के आपको उपाय का फल मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, बबूल के पेड़ का ही ये उपाय बता रहा हूं। और बबूल के पेड़ में वास्तव में जिंदे रहता है, लेकिन दोस्तों जब वो जिंद प्रसन्न हो जाता है तो निश्चित रूप से आपके शत्रु तो पानी भरने लग जाते हैं, आपके शत्रु निमट जाते हैं। ठीक है ना। तो अब कैसे प्रसन्न करना है, किस तरह से करना है उसको, और कैसे क्या करना है, ये पूरा इस वीडियो में जानिए। इस वीडियो में पूरा तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको अपने शत्रु का नाश करना है। तो देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों यदि आपके शत्रु ऐसे हैं जो सामने से गाली गलौज करते हैं, बाहुबली बनकर के आपके सामने आ जाते हैं, और अपने आप को बहुत सूरमा समझते हैं, बहुत सूरमा वो समझते हैं कि बस मैं यूं, अब तो ये तो बेवकूफ है, सामने वाला गधा है, आपसे यूं समझते हैं, और आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इससे जो मांगूंगा वही मिलेगा, पैसा मांगेंगे तो खूब सारा ये हमें पैसा भी दे देगा और सब कुछ दे देगा। देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, ऐसे कई गीदड़ भक्तियों वाले लोग होते हैं जो जिनका जीवन में कभी कुछ नहीं होता, इसलिए आप भी इनसे डरिए मत। इस तरह के उपाय कीजिए, आपके जीवन से ये शत्रु अपने आप ही भाग जाएंगे। अब किस तरह से उपाय को करना, कैसे करना, तो पूरा इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, और यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। ये इतना जबरदस्त आज मैं आपको उपाय बता रहा हूं कि दोस्तों इसको करने मात्र से आपके जो शत्रु हैं वो पूरे धराशायी हो जाएंगे। आपको लगेगा कि यार ये व्यक्ति जो है मेरा शत्रु था, ये मेरे सामने आ गया, ये तो मेरा गुप्त शत्रु था, लेकिन गुप्त शत्रु भी आपके सामने आ जाएगा, और जो शत्रु आपके ऊपर आंखें दिखा रहे थे उनकी सबकी आंखें नीचे हो जाएगी, उनके खुद के परिवार वाले उनको धुतकारे मार के बाहर भगा देंगे, तो उसकी क्या खाक इज्जत रह जाएगी। तो दोस्तों देखिए, अब कैसे इस उपाय को करना है। आप क्या करना है दोस्तों, आपको लाना है थोड़ा सा काला तिल। अब कितना काला तिल लाना है, इसमें आप 100 ग्राम के आसपास काला तिल ले आइए, 100 ग्राम के आसपास। ठीक है ना। काला तिल कहाँ मिलेगा, काला तिल केवल वहीं मिलता है जहां पर पूजा पाठ की सामग्री बिकती है। ठीक है ना, क्योंकि काले तिल हमेशा तांत्रिक विद्याओं में, पूजा पाठ में और इन क्रियाओं में, टोटकों में प्रयोग में लिए जाते हैं। काला तिल कोई खाता नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, या फिर दवाई के रूप में भी काला तिल खाया जाता है, तो वो अलग बात है। बाकी काला तिल जो है वो तांत्रिक विद्याओं में ही प्रयोग में लिया जाता है। तो अभी किस तरह से प्रयोग करना है, कैसे करना, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। इसका करने का जो दिन है दोस्तों वो है दोस्तों बुधवार, गुरुवार और दोस्तों शनिवार। ये 3 दिन ऐसे हैं जब इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, या फिर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 5 दिन हो गए। 5 में से किसी भी दिन को चुन लीजिए और इस उपाय को कीजिए। अब इसको कौन शत्रु वाले कर सकते हैं, किस तरह के शत्रु के लिए उपाय किया जाएगा। देखिए, जो सामने से आकर के वार करता है, लड़ाई झगड़े करता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपको लूटना चाहता है, ठीक है, आपकी जमीन जायदाद को हड़पना चाहता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, इस तरह के लोगों पर यह उपाय चलेगा। और साथ ही में जो गुप्त दुश्मन है, जो गुप्त रूप से आपसे चिढ़ते हैं, जो गुप्त रूप से आप पर किया कराया करवाना चाहते हैं, जो गुप्त रूप से आपको बर्बाद करना चाहते हैं, उन पर भी यह उपाय चलेगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको यह उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे बेस्ट उपाय है शत्रु नाश के लिए। आपके शत्रु घर बैठ जाएंगे, आपके शत्रु जो है वो बाजार में आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। उल्टा तो उल्टा, यदि आपके ऊपर उन्होंने कुछ करवा दिया तो उनकी खैर नहीं, उनकी शामत आ जाएगी। इतना जबरदस्त उपाय है।
तो इसको जरूर कीजिए और ध्यान से गौर से वीडियो को सुनिए, तब जाकर के वीडियो जो है आपको समझ में आएगा। अब देखिए बात करते हैं कि भाई उपाय क्या है ना। तो आपको मैंने बताई दिया भाई काला तिल लेना, और कितने काले तिल लेने हैं भैया, इसमें 100 ग्राम काले तिल आपको लेने हैं, ठीक है। अब ये आप एक काला कपड़ा जो है आपको लेना पड़ेगा, इसमें काला कपड़ा ही रिक्वायरमेंट होती है, तो काला कलर का रुमाल या कपड़ा कुछ आप ले लीजिए, रुमाल की साइज का वो आप ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अब क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप जो है एकांत कमरे में बैठेंगे, अपने एकांत कमरे में, यानी अपने आपके घर में जो भी कमरा होगा ना, वहां पे कोई एकांत कमरा होगा सुनसान, वहां पर आपको बैठना है जहां पर कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई आपसे पूछे नहीं कि भैया ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये सब नहीं करे वो, ठीक है ना। तो ऐसे कमरे में आपको बैठ जाना है। अब कमरे में बैठने के बाद आपकी जो मुख है वो दक्षिणी दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी आपकी गर्दन, मुंह सब कुछ किधर होना चाहिए, दक्षिणी दिशा की तरफ आप देखने चाहिए, इस तरह से आपको बैठना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आसन पे भी बैठ सकते हैं, दरी पट्टी बिछा के भी बैठ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो टेबल कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, आप सोफा सेट पे भी बैठ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जो दिशा है वो दक्षिणी दिशा होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप, कहाँ होनी चाहिए भैया आपकी दिशा, दक्षिणी दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए, ठीक है ना। अब दक्षिणी दिशा की तरफ मुख होना चाहिए, तो कैसे आप मैनेज करेंगे ये दक्षिणी दिशा की तरफ, वो आपको सोचना है कि आपके घर की तरफ दक्षिणी दिशा कौन सी है, उसकी तरफ आपको बैठ जाना है। अब बैठ करके दोस्तों आपको ये जो आपने काले तिल लिए हैं, इसको अपने सीधे हाथ में आपको लेना है, सीधे हाथ की हथेली में आपको लेना है। सीधे हाथ की हथेली में लेने के बाद अब 100 ग्राम काले तिल यदि आपकी हथेली में नहीं आएंगे तो आप क्या करेंगे, आप इसको पोटली में रख लेंगे और पोटली को बांध देंगे काले धागे से, पोटली को भी काले धागे से बांधेंगे और उस पोटली को अपने हाथ में रखेंगे, ठीक है। अब पोटली को हाथ में रखने के बाद इस पोटली को अपने ऊपर से आपको 11 बार घुमाना है। क्या करना है, 11 बार घुमाना और ये वाला मंत्र पढ़ना है। मंत्र कौन सा भाई, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। कितनी बार बोलना है, ये 11 बार मंत्र बोलना है, 11 बार, यानी एक बार घुमाएंगे फिर मंत्र बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, दूसरी बार घुमाएंगे फिर मंत्र बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, तीसरी बार घुमाएंगे फिर मंत्र बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, चौथी बार घुमाएंगे फिर मंत्र बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः। ऐसे करके 11 बार आपको घुमाना है, 11 बार ही बोलना है ओम श्री भैरवाय नमः, ठीक है। इतना हो गया। अब इतना बोलने के बाद इस पोटली को लेकर के जाना है एक बबूल के पेड़ के पास। अब देखिए दोस्तों, आप देख लीजिएगा पहले से कि भैया बबूल का पेड़ कहाँ है। देखिए बबूल 2 तरह का होता है, तो देशी बबूल हो गया, एक हो गया फ्लोरा, जूली फ्लोरा जिसे हम बोलते हैं, जिसमें लंबे लंबे कांटे होते हैं। विदेशी बबूल होता है लंबे कांटे वाला, और छोटे कांटे वाला होता है देशी बबूल। तो आपके आसपास जो भी बबूल मौजूद हो, है ना, घर के आसपास, वैसे हम ज्यादातर देखा गया कि भारत में जो है कहीं भी आप चले जाओ बबूल तो रहता ही रहता है, यानी कि आसपास बबूल तो रहता ही रहता है भारत में, कहीं भी आप चले जाइए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बबूल का पेड़ तो आसानी से आपके घर के आसपास आपको मिल ही जाएगा आसानी से, ठीक है। तो बस बबूल के पेड़ के पास जाइए और उस पर इस काले धागे द्वारा ही इस पोटली को बांध दीजिए। और पोटली को बांधने से पहले आपको हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ करके विनती करनी है कि हे बबूल देवता, मुझसे मेरे जो जीवन में शत्रु हैं वो शत्रु मुझे बहुत परेशान करते हैं, और शत्रु नाश के लिए ये पोटली में बांध करके जा रहा हूँ, और इस पोटली में काले तिल हैं, और इतने जितने इसमें काले तिल हैं उतना ही शत्रु को दुख आए, उतने ही शत्रु जो है वो बर्बाद हो जाए। इतना आपको बोलना है बस वहां पे। और बस दोस्तों यकीन मानिए, आपके शत्रु से, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो पीठ पीछे वार करने वाले हैं, वो भी दोस्तों आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो दोस्तों इस उपाय को जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।